नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूर्ति से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना से संबंधित जो उनका काल होता है उसे जानेंगे और उसके साथ ही उन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 31 कि चंद हसीनों के खतूत का समय है। अब चंद्र हसीनों के खतूत उपन्यास पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है, तो इसका पूछ रहे हैं कि सही समय क्या है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1927 इज राइट आंसर, है ना, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आपको एक ट्रिक बनाना है क्या कि चंद हसीनों की खतूत, यानी कि हसीनों को कितनी, बोले हसीनों की 27 खतूत देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो हसीनों की कितनी खतूत है, बोले 27 खतूत देखते हैं तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। ऐसे क्लू बना के ट्रिक की सहायता से आप इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 32 है कि दिल्ली का दलाल का समय है, यानी कि दिल्ली का दलाल उपन्यास के रचनाकार हैं पांडे बच्चन शर्मा उग्र। पूछ रहे हैं कि इसका सही समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1927 इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो अभी आपने देखा कि दिल्ली चंद हसीनों के कितने 27 खतूत देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते थे। तो आपको यहाँ पे करने है कि दिल्ली के कितने, बोले 27 दलाल, है ना। दिल्ली में 27 दलाल देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो दिल्ली के 27 दलाल को देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। और कितनी हसीनें, तो 27 हसीनों को देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो हसीना माने चंद हसीनों की खतूत 1927 में और दिल्ली का दलाल 1927 में पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया है। तो रचनाकार और उसकी रचना काल को आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। और मित्रों, किसी भी ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं होता है, केवल और केवल एकमात्र इसका उद्देश्य है कि आसानी से आपको याद हो जाए और हमेशा के लिए आपके स्मृति में छप जाए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 33 है कि बुधवा की बेटी का रचना काल क्या है। तो जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है। अब बात करें बुधवा की बेटी, तो बुधवा की बेटी, है ना, उपन्यास की रचना पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने किया है। कब किया है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1928 इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए, तो आपके दिमाग में रख लीजिएगा। हमारे आपके समाज में, पड़ोस में, है ना, मान लीजिए कोई बुधवा व्यक्ति है, बुधवा नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास मान लो 2 ही बेटी हैं या कई बेटियां हैं। तो बुधवा की 2 बेटी, 2 और 8, 2 ठे बेटी को देख करके पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं, है ना। हो सकता है बुधवा की 2 बेटी, है ना, थोड़ा सा उनकी जो कहते हैं कि कार्य व्यवहार सही ना हो, तो कार्य व्यवहार सही ना होने के कारण पांडे बच्चन शर्मा उनको देखते होंगे तो उग्र हो जाते होंगे। तो आपको क्लू ऐसे बनाना है कि बुधवा की 2 ठे बेटी को देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो 2 ठे माने 2 और 8, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 34 है कि शराबी का रचना काल क्या है, यानी कि शराबी उपन्यास का सही समय क्या है। आपको जवाब देना है। पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जवाब आप सबका आ गया कि सर प्रश्न संख्या 34 का विकल्प ये 1930 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, है ना। देखिए, बात करें ना, अगर शराबी क्या करेगा, 30 दिन शराब पिएगा तो पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाएंगे। और पांडे बेचन शर्मा ही नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा ना, अगर किसी को देखेगा जो 30 दिन, महीने के 30 दिन शराब पी के टुन्न है, शराबी बना रहता है, तो शराबी से व्यक्ति उग्र हो जाएगा। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि शराबी 30 दिन, है ना, शराबी के 30 दिन शराब पीने से क्या हो जाते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और वैसे भी हम लोग देखते हैं ना कि जो शराबी होता है वो 30 दिन पीता है। तो ऐसे क्लू बना करके इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 30 फरवरी 1930 को ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 है कि सरकार तुम्हारी आँखों में रचना काल क्या है। सरकार तुम्हारी आँखों में उपन्यास है, किसने लिखा है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा है।
समय पूछ रहा क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1931 इज राइट आंसर, है ना। सरकार तुम्हारी आंखों में एक टीस है, एक टीस है, और एक टीस को देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते हैं। तो ऐसा ध्यान में रख लीजिएगा, सरकार तुम्हारी आंखों में एक टीस है और उस टीस को देख करके पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 36 है कि जी 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 3 बार जी जी का सही समय क्या है, यानी कि जी 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 उपन्यास किसने लिखा है। तो सबसे पहले आपका जवाब आ गया पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने लिखा है। कब लिखा है ये आपको जवाब देना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1943 इज राइट आंसर, है ना। जी जी जी, है ना, चारों ओर से 3 बार सुनाई दे दे, जी 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 चारों ओर से 3 बार सुनाई दे दे तो क्या हो जाएगा, पांडे बच्चन शर्मा उग्र हो जाएंगे। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी हम ही आप कह देते क्या जी जी लगाए हो, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, जी जी, है ना, चारों ओर से 3 बार आ जाए। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी जी 43 बार करोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, जी जी 43 बार करोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप प्रश्न संख्या 37 है कि मनुष्यानंद का सही समय क्या है, यानी कि मनुष्यानंद उपन्यास का सही समय क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1955 इज राइट आंसर, है ना। बात करें मनुष्यानंद उपन्यास की रचना जो है पांडे बच्चन शर्मा उग्र ने किया है, 1955 में किया है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए अगर 55 वर्ष का कोई व्यक्ति है ना और उसका आप आनंद लेंगे, तो 55 वर्ष के व्यक्ति का आनंद लेंगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि मनुष्य का आनंद 55 वर्ष में होता है। जैसे भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है, कला का पुरस्कार का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और बात करें कला का पुरस्कार, तो कला का पुरस्कार उपन्यास की रचनाकार पांडे बच्चन शर्मा उग्र हैं। और आपका जवाब भी आ गया सर विकल्प को लॉक किया जाए, 1955 इज राइट आंसर, है ना। जो कला का पुरस्कार है ना, उसको कितने कलाकार हैं, कितने पुरस्कार, 55 पुरस्कार। कलाकार को पुरस्कार अगर 55 वर्ष में मिलेगा, कोई भी कलाकार हो, मान लो अपने क्षेत्र का उत्कृष्ट है और उसको आप पुरस्कार 55 वर्ष में दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, है ना। जब बुढ़ापा आ गया, समय खत्म हो गया, तब आप उसको पुरस्कार दे रहे हैं। तो कभी कभी देखे होंगे कुछ लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न या कोई पुरस्कार इस तरह से दिया जाता है, तो व्यक्ति या उसके परिवार के जन लोग जो होते हैं ना, वो उसको लेने से इनकार कर देते हैं। तो आप ध्यान में यही रख लीजिएगा, कला का पुरस्कार अगर 55 वर्ष में मिलेगा तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। तो उग्र फार पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39, कढ़ी में कोयला का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, 1955 इज राइट आंसर, है ना। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रख लीजिए कि कढ़ी में अगर कोयला पड़ जाएगा तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। आप कढ़ी खा रहे हो और उसी कढ़ी में कहीं से कोयले का टुकड़ा पड़ जाए तो उठा के फेंक दोगे थाली वाली और कहोगे नहीं खाना है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, कढ़ी में कोयला पड़ जाए तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। उग्र फार पांडे बच्चन शर्मा उग्र, ये ध्यान में रख लीजिएगा। और आप यहाँ पे क्लू बना लीजिएगा कि 55 वर्ष का व्यक्ति कोई हो, उसकी कढ़ी में कोयला बन जाए, कोयला पड़ जाए तो उग्र हो जाएगा। और आप कह सकते हो कढ़ी में 55 कोयला पड़ जाए तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। कला का पुरस्कार अगर आप क्या करोगे, 55 वर्ष बाद दोगे तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा। तो ऐसे कुछ क्लू बना करके जब भी आप पढ़िए तो उसको अपने साथ में रखते हुए चलिए, ठीक है। चलिए तो आपको ध्यान में रखना है, कढ़ी में कोयला, है ना, क्या हो गया 55, तो व्यक्ति उग्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि फागुन के दिन 4 का रचना काल क्या है, यानी कि फागुन के दिन 4 इस उपन्यास का जो समय है क्या है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ए 1960 इज राइट आंसर, है ना। बात करें फागुन के दिन 4, तो फागुन के दिन 4 पांडे बच्चन शर्मा उग्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ये ध्यान में रखना है, 1960 में लिखा गया है। तो कैसे इसको दिमाग में बैठाया जाए कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए, तो आपको यही क्लू बनाना है कि फागुन के दिन 4, अब फागुन के 4 दिन में क्या हो गया, बोले सर 60 लोग उग्र हो गए। अब फागुन महीना होता है कि रंगों का त्यौहार होता है, अब फागुन की शुरुआत 4 ही दिन हुई थी कि 60 लोग नाराज हो गए। तो आप जान लीजिएगा औसत 15 का रहा, 15 चौके 60, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना, कि फागुन के 4 ही दिन में 60 लोग उग्र हो गए। तो 60 लोग उग्र हो गए, यानी कि 1960 में लिखा गया है पांडे बच्चन शर्मा द्वारा, ठीक है।
चलिए, ये ध्यान में। प्रश्न संख्या 41 है कि संगम का रचना काल क्या है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि संगम का रचना काल क्या है, यानी कि संगम का समय क्या है। आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1928 इज राइट आंसर, है ना। बात करें संगम, तो संगम उपन्यास की रचना किसने किया है? बिंद्रावन लाल वर्मा जी ने किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिंद्रावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब आपको क्लू बनाना है कि संगम बोले दुईठे है, संगम दुईठे है, 2 और 8, कहाँ? बोले बिंद्रावन में, है ना। बिंद्रावन में 2 ठे संगम है, तो यानी कि बिंद्रावन द्वारा लिखा गया संगम उपन्यास 2 ठे, मैंने 2 और 8, तो 1928 को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 42 है कि प्रत्यागत का रचना काल क्या है। ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। प्रत्यागत की बात करें तो प्रत्यागत उपन्यास है, बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है। अब पूछ रहे हैं कि इसका समय क्या है, तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी 1929 इज राइट आंसर, है ना। अब प्रत्यागत क्या करते हैं? बोले प्रत्यागत हो गया कहाँ से? बोले बिंद्रावन से। किसका? बोले दोनों का, है ना। तो प्रत्यागत हो गया कहाँ? बिंद्रावन से, दोनों का। तो दोनों का प्रत्यागत हो गया बिंद्रावन से। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको एक रचना बताया था कि परख दोनों की करते हैं जैनेंद्र से, है ना। प्रतिज्ञा दोनों करते हैं प्रेम में, मैंने आपको बताया था, ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। लज्जा दोनों को आती है, ये ध्यान में रखिएगा, इलाचंद जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना। विकट भट्ट से गिर जाता है दोनों, तो विकट भट्ट एक रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो कहने का आशा, जो रचनाएं आपको मिलती जाए, जैसे भी मिलती जाए, उसको दिमाग में आपको बैठाना है। तो प्रत्यागत दोनों का हो गया कहाँ से? बोले बिंद्रावन से। तो बिंद्रावन वन फार बिंद्रावन लाल वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रश्न 43 है कि विराटा की पद्मिनी का रचना काल क्या है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया कि विराटा की पद्मिनी का रचना काल क्या है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1936 इज राइट आंसर। तो एक किलो तो आप यही बना सकते हैं कि विराटा की पद्मिनी क्या है? छत्तीसी है, छत्तीसी फार 1936 में ध्यान में रख लीजिएगा कि विराटा की पद्मिनी छत्तीसी है, ऐसे बैठा सकते हो। और आप बात करें विराटा पद्मिनी रचना किसकी है, तो बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप कह सकते हो विराटा की पद्मिनी जो है बिंद्रावन में 36 बार गई, है ना। 36 बार 1936 में लिखा गया और बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 44 है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सही समय है। ये भी एक उपन्यास है, बिंद्रावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया है कि झांसी की रानी उपन्यास, और कह रहे हैं इसका समय क्या है। आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1946 इज राइट आंसर। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो आप एक ट्रिक बना लीजिएगा ना कि झांसी की रानी बिंद्रावन में क्या करती हैं, जब पहुंच जाती हैं तब चौका छक्का लगाते हैं। यानी कि चौका छक्का लगाने का मतलब है कि भीषण तड़बड़तोड़ आक्रमण करना, बल्लेबाजी करना, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और वैसे भी झांसी की रानी की वीरता आप लोगों ने सुनी है ना। तो जब बिंद्रावन में जाती हैं तो चौका छक्का लगाते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं 4-6 बार जाती हैं, जो भी आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करिएगा। ये ट्रिक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लेना महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 45 है कि बेक्सी का मजार का रचना काल क्या है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 1950 इज राइट आंसर, है ना। अब बेक्सी का मजार की बात करते हैं तो उपन्यास है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो बेक्सी का मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है 1950 में। तो ध्यान में रख लीजिएगा, बेक्सी का कितने बोले, बेक्सी के 50 मजार, बेक्सी के 50 मजार, है ना। अब 50 फार 1950 को ध्यान में आप रख लीजिएगा कि बेक्सी के 50 मजार, यानी कि बेक्सी के 50 मजार और पास से 50, पास से प्रताप नारायण श्रीवास्तव, है ना। तो ध्यान में रख लीजिएगा बेक्सी के 50 मजार प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने देखा है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न 46 है कि दिवोदास का रचना काल क्या है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर आ गया। दिवोदास उपन्यास है, किसका है, तो राहुल शंकरतैन द्वारा है। समय पूछा जा रहा है, समय आपको बताना है कि समय क्या है। ढेर सारे भाई बहनों का समय में जवाब आ गया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1963 इज राइट आंसर, है ना। दिवोदास क्या है, बोले राहुल का दिवोदास तिरछे तिरछे चलता है। तो तिरछे तिरछे माने 1963 को ध्यान में रख लीजिएगा। लहरों के राजहंस
तिरछे तिरछे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 47 है कि परख का सही समय है। एक रचना प्रसिद्ध है परख, इसका सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। तो मैंने आपको बताया था कि परख जैनेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सही समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी है ना, 1929। यानी कि परख हम क्या करते हैं, दोनों की करते हैं। दोनों फार 2 और 9, तो 1929 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। तो परख हम जैनेंद्रियों द्वारा करते हैं और दोनों की करते हैं, दोनों की। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 48 है कि सुनीता का रचना काल क्या है। सुनीता बहुत प्यारा सा उपन्यास है, पूछ रहे हैं इसका रचना काल क्या है, तो आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या जो 48 है उसका सही जवाब विकल्प ए इज राइट आंसर, है ना, 1935 इज राइट आंसर, है ना। बात करें सुनीता जैनेंद्र की, इन्हीं की जैनेंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है और समय है 1935। कैसे दिमाग में रखना है, तो देखिए सुनीता क्या करती है ना, 3-5 करती है। 3-5 माने 3 और 5, 1935। ठीक है, सुनीता क्या करती है, 3-5 करती है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। 1935 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जैनेंद्र की सुनीता 3-5 करती है, ऐसे क्लू बना लीजिएगा और इसे दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने आपको एक रचना और बताई थी 1935 में कि कामायनी 3-5 करती है, रेणुका 3-5 करती है। तो 3-5 वाली जितनी रचनाएं हैं, 35 वाली मधुशाला, है ना, जब कोई अटबट करता है तो उसको व्यक्ति 3-5 करता है, उसको लोकशाला कहते हैं। तो मधुशाला भी रचना जो 1935 में लिखी गई है। ठीक है, चलिए। सॉरी मित्रों। प्रश्न संख्या 49 है, गुनाहों का देवता का सही समय है। यानी गुनाहों का देवता इस उपन्यास का सही समय क्या है, आपको जवाब देना है। तो प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प बी को लाग किया जाए। विकल्प बी 1949 इज राइट आंसर, है ना। अब गुनाहों का देवता बोले धर्मवीर होता है, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर होता है, यानी कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। और गुनाहों के कितने देवता, बोले सर 49 देवता। तो 49 देवता का मतलब है 1949 में लिखा गया उपन्यास है। तो गुनाहों का देवता 49 गुनाहों का देवता। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 50 है कि सूरज का 7वां घोड़ा का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो सूरज का 7वां घोड़ा की बात करते हैं, तो सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसका सही रचना काल क्या होगा। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया, सर विकल्प सी को लाग किया जाए। विकल्प सी 1952 इज राइट आंसर, है ना। देखिए सूरज का 7वां घोड़ा क्या है, बोले सर सूरज का 7वां घोड़ा 52,000 का है। 52,000 फार 52, 1952 को ध्यान में रख लीजिएगा। और अभी आपने एक रचना और देखी तो गुनाहों का देवता, तो 49 देवता। तो 52 फार 1952 को ध्यान में रख लीजिएगा, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 51 है कि शेखर एक जीवनी का रचना काल क्या है। शेखर एक जीवनी उपन्यास रचना काल पूछ रहे हैं क्या है। और इसके उपन्यासकार की बात करते हैं तो अगेय जी हैं। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प को लाग किया जाए। 1941 से 1944 में, है ना, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास। तो शेखर देखिए, एक प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है ना कि शेखर एक जीवनी, तो बहुत से लोग कर देंगे जीवनी है ना। तो शेखर एक जीवनी तो शीर्षक है, लेकिन ये एक उपन्यास विधा की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। आगे द्वारा लिखा गया है 1941 और 44, 41 से 44 तक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि नदी के दीप का रचना काल क्या है। तो नदी के दीप उपन्यास की रचना अगेय जी ने की थी। तो नदी के दीप अगेय, है ना, कब लिखा गया, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। सर 51 सी को लाग किया जाए। विकल्प सी 1951 इज राइट आंसर। और मैंने आपको बताया था ना कि नदी के कितने बोले 51 द्वीप अगेय हो गए। तो नदी के 51 द्वीप, है ना, नदी के 51 द्वीप अगेय हो गए। तो 51 फार 1951 में लिखा गया है, द्वीप फार, है ना, आपने देख ही लिया कि नदी के द्वीप आगे हो गए, अगेय जी का उपन्यास है। ठीक है, तो नदी के 51 द्वीप आगे हो गए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 53 है कि अपने अपने अजनबी का रचना काल है। यानी कि अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका अगेय जी द्वारा लिखा गया है और इसका क्वेश्चन है कि काल क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अपने अपने व्यक्ति भी अजनबी हो जाते हैं ना, जब व्यक्ति 61 वर्ष का हो जाता है ना। अमूमन देखे होंगे कि 60 वर्ष और 65 वर्ष पर लोग रिटायर हो जाते हैं। तो जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया
रिटायर हो गया तो क्या करते हैं लोग, अपने अपने लोग भी अजनबी हो जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और आगे जैसा व्यवहार करते हैं, तो अपने अपने लोग अजनबी हो जाते हैं कब, 1961 में, ये आपको ध्यान में रखना है और इसे स्टार लगा करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 54 है कि दादा कामरेड का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दादा कामरेड का रचना काल क्या होगा। बात करें दादा कामरेड तो यशपाल जी की रचना है ना। दादा कामरेड है, बोले यस फॉर यशपाल की रचना है। और सम आपका जवाब भी आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 1941 इज राइट आंसर, है ना। दादा कामरेड कब तक है, बोले 41 वर्ष तक का, 41 वर्ष तक का दादा कामरेड है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 55 है कि देशद्रोही का रचना काल है, यानी कि देशद्रोही उपन्यास किसका, यशपाल द्वारा लिखा गया, और इसका रचना काल पूछ रहे हैं क्या है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी 1943 इज राइट आंसर, है ना। देखिए देशद्रोही की बात करते हैं तो आप देखेंगे ना 3 लोग तो देशद्रोही हो ही जाते हैं, तो ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा। देशद्रोही 43, ठीक है, 43 देशद्रोही। कितने देशद्रोही, बोले 43। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि दिव्या का रचना काल है, यानी कि दिव्या उपन्यास किसका, यशपाल द्वारा लिखा गया है, और इसका रचना काल पूछ रहे हैं। तो इसका रचना काल आपको बताना है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि यशपाल की दिव्या जो है 45 की है, यशपाल की दिव्या 45 की है, दिव्या 45 की, यशपाल की दिव्या 45 की। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 57 है कि पार्टी कामरेड का रचना काल क्या है। अब पार्टी होगी, कामरेड माने कमाने वाले लोगों की जब पार्टी होगी तो ऐसे कुछ किलो बना लेना है ना। जब कमाने वाले व्यक्ति की पार्टी होगी, जब पार्टी लोग करेंगे तो पार्टी में जान ही रहे हैं, है ना, क्या होगा, चौका छक्का लगेगा। तो चौका छक्का माने 4-6, 1946 इज राइट आंसर, यशपाल जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो पार्टी में चौका छक्का लगना है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 58 है कि मनुष्य के रूप का रचना काल है, यानी कि मनुष्य के रूप रचना उपन्यास विधा की है, किसकी रचना है, यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही समय पूछ रहे हैं, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1949 इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल, मनुष्य के कितने रूप, बोले मनुष्य के उतने रूप हैं जितने धर्मवीर भारती के क्या था, गुनाहों का देवता था। तो गुनाहों के 49 देवता और मनुष्य के उतने रूप हैं 49, तो मनुष्य के रूप 49 रूप बना करके मनुष्य क्या करता है, इस समाज में रह रहा है ना। कोई तांत्रिक बना हुआ है, कोई चोर बना है, कोई ठग बना है, कोई ईमानदार बना है, कोई साधु बना है। तो ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा कि मनुष्य के रूप 49, है ना, 49 रूप। बोले यस फॉर यशपाल जी की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और गुनाहों का देवता 49, तो गुनाहों का 49 देवता और मनुष्य के रूप 49 फॉर 1949 में लिखे गए दोनों उपन्यास ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 59 है विश्रामपुर का संत का रचना काल है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न, विश्रामपुर का संत समय आपसे पूछा जा रहा है, आपको जवाब देना है, विकल्प आपके सामने है। और बात करें विश्रामपुर के संत किसका उपन्यास है, तो आपको जवाब भी देना है। जवाब भी आ गया कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कब लिखा गया, तो विश्रामपुर का संत विश्राम कर लेता है कब, 98 की उम्र में। जब 98 वर्ष का होता है तो विश्रामपुर का संत विश्राम कर लिया, लाल हो गया, आप कह सकते हैं श्रीलाल। ठीक है, तो विश्रामपुर का संत क्या हो गया, 98 की उम्र में लाल हो गया मतलब मर गया। ऐसे कुछ क्रू बना लीजिएगा कि विश्रामपुर का संत 98। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 60 है कि तेरी मेरी उसकी बात का रचना काल क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास किसका है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर तेरी मेरी उसकी बात यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब पूछ रहे हैं कब लिखा गया है, तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि 1974 इज राइट आंसर, है ना। तेरी मेरी उसकी बात होती, तो बोले तेरी मेरी बात हुई थी उसकी, बोले यस। कै बार, बोले सर 74 बार हुई थी। तेरी मेरी उसकी बात 74 बार हुई थी, ध्यान में रख लीजिएगा।
स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास से बनाए रखें और आप सब प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत आभार और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका परिश्रम, आप सबकी मेहनत इस बार जरूर रंग लाए, आप सभी चयनित हों और अपने अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।